नमस्कार, मैं डॉक्टर निर्मला शास्त्री आज आप लोगों को सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार की व्याख्या बताने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों को सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालती हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और छायावादी काव्य की संपूर्ण कोमलता और कमनीयता इनके काव्य में साकार हो उठी है। प्रकृति के अनुपम चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हिमालय की गोद में बसे पूर्वांचल प्रदेश के कौसानी ग्राम में 20 मई 1900 में ईस्वी को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटे पश्चात ही इनकी माता का निर्धन हो गया था और इनका लालन पालन इनकी दादी ने किया था। पंत जी की जो रचनाएं हैं, पंत जी की रचनाओं का स्वर समय के साथ बदलता रहा। इनकी पहली रचना 1916 ईस्वी में लिखी गई गिरजे का घंटा। 1920 में इनकी रचना उच्छ्वास ग्रंथ प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूल, युगपथ, उत्तरा, वाणी, कला और बूढ़ाचात, लोकायतन, चिदंबरा, पुरुषोत्तम राम, पतझर, गीतहंस, गीत पर्व आदि। इन्होंने इसके अतिरिक्त अमर अज्ञान की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद मधु ज्वाल में किया और अनेक संग्रहों की भूमिकाओं में भी लिखी हैं जो इनको आलोचक रूप में उजागर करती हैं। पंत जी के काव्य का विकास 3 रूपों में हुआ: छायावादी कवि के रूप में, प्रगतिवादी कवि के रूप में और अध्यात्मवादी कवि के रूप में। प्रकृति प्रेम, विरह प्रेम, प्रेम और सौंदर्य का चित्रण और पलायनवादी भावनाएं इनके मुख्य प्रतिपादन हैं। जैसे छोड़ ध्रुवों की मृद छाया, छोड़ ध्रुवों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाल बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। युगांत संक्रांति काल की रचना है। प्रकृति का गुणानुवाद करने वाला कवि यहाँ आते जाते मानव का गुणगान करने लगा। जैसे सुंदर है बृहत सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। कवि पंत यहाँ तक आते शोषण के विरोधी और मानवता के समर्थक बन चुके। ताज नामक कविता में उनके प्रगतिवादी दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब भीषण निरूपणा हो जग का जीवन, स्फटिक शोध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। पंत जी के काव्य साधना के अंतिम चरण को अरविंद ने प्रभावित किया। अरविंद के अनुसार प्रकृति धरती पर ही दिव्य जीवन जी सकता है। स्वर्णधूरी, उत्तरा, लोकायतन इस समय की प्रमुख रचनाएं हैं। पंत जी की प्रारंभिक रचनाओं में छायावादी कविता की प्रवृत्तियों के अनुरूप विरह वेदना की भी प्रधानता है। जैसे वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। पंत जी की भाषा कोमल कांत पदावली लिए हुए
खड़ी बोली है, जिसमें चित्रमयता, ध्वन्यात्मकता और पदलालित्य समाहित है। प्रकृति के कवि के रूप में पंत जी का हिंदी साहित्य में स्थान सर्वोपरि है। हिंदी के आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि पंत जी हैं। ग्रामश्री नामक कविता में वे लिखते हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रव की किरणें चांदी की सी उजली थाली। इस प्रकार से छायावाद और प्रगतिवाद दोनों ही काव्य धाराओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में हम कह सकते हैं, पंत जी की मेधा सक्रिय शक्ति देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ता है। हमारे वर्तमान निर्माताओं में कह रहे हैं कि हमारे वर्तमान के निर्माताओं में उनका गौरव अद्वितीय है। ऐसे निर्माता एक ही व्यक्ति ने अपने अल्पकाल में ही साहित्य की गति को दो विभिन्न दिशाओं में मोड़ दिया हो, ऐसा दूसरा उदाहरण अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। हिंदी काव्य में प्रकृति सुंदरी का सुकुमार चित्र अंकित कर उसके सहज सौंदर्य के चतुर चितेरे और कोमल भावनाओं के रूप में कवि के रूप में पंत जी सदैव अमर रहेंगे। इस प्रकार से पंत जी ने नौका विहार में अपने इन पंक्तियों के माध्यम से कविवर पंत ने नौका विहार नामक जो कविता लिखा, उसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए शीतल शुभ्र चांदनी रात में गंगा नदी की अनुपम शोभा का वर्णन किया है। यहाँ कोमल शब्दावलियों का प्रयोग किया है। कविता के रूप में कवि दार्शनिकता और शाश्वत ज्ञान की ओर मुड़ जाता है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरू भूतल सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशमुख से दीपित मित करतर लहरें उस पर कोमल कुंतर गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी सी शिकुरन सी जिस पर शशकी रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्दुल मृदुल लहर चांदनी रात का प्रथम पहर। शांत स्निग्ध रात का समय है, चांदनी रात ही है और कवि सुमित्रानंदन पंत नौका विहार करते हुए कह रहे अपने इन पंक्तियों के माध्यम से, शांत गंगा बिल्कुल शांत है, स्निग्ध बिल्कुल चिकनी, ज्योत्सना उज्ज्वल उसमें से प्रकाश भी निकल रहा है, अपलक अनंत कभी जिसकी पलकें न झपकती हों, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, नीरो भूतल इस भूतल पर इस धरा पर, सैकत सैया पर बालू की सैया पर, सैकत माने बालू, सैकत सैया बालू की सैया पर दुग्ध धवल दूध की तरह बिल्कुल सफेद तनवंगी दुबली, तनवंगी माने दुबली, गंगा वह गंगा ग्रीष्म विरल थोड़े जल बाकी, कह रहे हैं लेटी है श्रांत बिल्कुल थकी सी, क्लांत निश्चल कोई दुख नहीं है, निश्चल होकर के लेटी हुई है। यह गंगा बिल्कुल बालू की सैया पर एकदम शांत होकर थकी सी लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, एक बाला अर्थात वह युक्ति गंगा निर्मल स्वच्छ निर्मल गंगा जल में, ससमुख से दीपित अर्थात ससमुख चंद्रमा के प्रकाश
लहरें उस पर कोमल कुंतल, कुंतल माने केश, जैसे किसी युवती के केस लहरा रहे हों, इस प्रकार से वह लेटी हुई है। गोरे अंगों पर, उस श्वेत अंगों पर सिहर सिहर धीरे धीरे लहराता तार तरल सुंदर, तारों से सुशोभित, अर्थात चंद्रमा की चांदनी की परछाई, तारों की परछाई सब गंगा के जल पर पड़ रही हैं और एक युवती के सौंदर्य का वर्णन उनके माध्यम से कवि कर रहा है कि कह रहे गोरे अंगों पर सिहर सिहर, उस गंगा के निर्मल स्वच्छ जल पर धीरे धीरे लहराता तार तरल सुंदर, तारों से सुशोभित वह जल धीरे धीरे लहरा रहा है। चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर, यह नीला आकाश जो है, नीलांबर नीला है अंबर जिसका, अर्थात यह आकाश ऐसे सुशोभित दृश्य को देख करके कह रहा है कि साड़ी सी सिकुड़न जिस पर, जैसे साड़ी में सिकुड़न आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से गंगा की जो लहरें हैं वह सिकुड़न सी सच की रेशमी विभा से भर चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होकर मालूम पड़े जैसे साड़ी में सिकुड़न आ गई हो, इस प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, चांदनी रात का प्रथम पहर, और वह गंगा अपने आप में जैसे सिमटी हुई हो, वर्तुल अर्थात गोलाकार में, मृदुल लहर उसकी जो लहरें हैं सुंदर हैं, चांदनी रात का प्रथम पहर, चांदनी रात का प्रथम पहर है। हम चले नाव लेकर सतवर, कवि कह रहा है उस प्रथम पहर में हम नाव लेकर के नौका विहार करने के लिए चले। शिकता की सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिहर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। शिकता की सस्मित, शिकता माने बालू, की सस्मित माने मुस्कुराती हुई, सीपी पर अर्थात जो जल के अंदर सीपी होती है, मोती की ज्योत्सना रही बिकर, उसके अंदर जो मोतियां सीपों के अंदर होती हैं उसके भी प्रकाश जो है बाहर प्रकाशित हो रहे हैं। लो पाले चढ़ी चढ़ा उठा लंगर, और तब तक मैंने नाव में पाल चढ़ाई और जिस एक लंगर माने लाठी लिया जिससे नाव खेया जाता है उसको मैंने उठा लिया। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, सुंदर धीरे धीरे मंथर मंथर गति से अर्थात धीमी धीमी गति से लघुतरणी वह नौका हंसनी सी सुंदर, एक हंसनी के प्रकार सुंदर, लो तिर रही खोल पालों के पर के सदृश वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। इस प्रकार से मैं आगे नाव को लेकर चला और आगे का भाग जो है मैं पुनः कल आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।